भी बहुत ज्यादा परेशान है कि क्लास 12 के बाद कौन से अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, तो चलिए आज के इसका आंसर मैं बताती हूँ। मैं आज एक ऐसा कॉलेज आप लोग को बताने वाली हूँ जो आप लोग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाने वाला है, जैसे AI, ChatGPT, ML और बहुत सारी, साथ ही साथ जिसमें सेकेंड ईयर में आप लोग का प्लेसमेंट हो जाएगा। 40% फीस आप लोग कॉलेज लाइफ में ही रिकवर कर सकते हैं। अब सभी लोग को पता है 15 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग से, मतलब BTech से, बट उसमें से जॉब कितनों को मिलती है? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चे को। रेस्ट 13 लाख स्टूडेंट का क्या होता है? भाई जो छोटी मोटी नौकरी है उसी में कर रहे हैं, जो 4 या 5 लाख का पैकेज दे रही है या 3 या 4 लाख का पैकेज दे रही है उसी में अपने बिल्कुल नौकरी कर रहे हैं, स्टिल सेटिस्फाइड है, बिकॉज कहीं जगह दूसरा रास्ता नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंजीनियर्स को कोई नौकरी देने के लिए नहीं तैयार है या सिस्टम खराब हो गया है? ऐसा क्या है, चलिए जानते हैं। तो आप लोग को पता है 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, बस 2 लाख बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट सी जॉब मिलती, बाकी सब पता नहीं कोई बिजनेस में जा रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी ऐसी चीजें करने की जरूरत पड़ रही है, मीन सीरियस? कि जितने कॉलेजेस हमारे होते हैं, जितने IITs है, बड़े बड़े NITs है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें MIT, SRM, LPU सभी आते हैं, और सभी आप लोग को दावा करते हैं कि 100% प्लेसमेंट का, साथ ही साथ 2-3 करोड़ के प्लेसमेंट का दावा करते हैं। एक डिसेंट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं कि हमारे यहाँ 40 से 50 लाख का प्लेसमेंट। तो भाई साहब आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? 100% प्लेसमेंट तो IITs NITs भी नहीं देता है। तो मैं आप लोग को IIT मद्रास का एक इस तरीके से दिखाती हूँ, जो मेरे पास स्टेट्स है। IIT मद्रास ने खुद बताया कि 79% बच्चे ही सिर्फ और सिर्फ प्लीज हो पाते हैं। तो अब IITs में इतनी बुरी हालत है तो कहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 100% प्लेसमेंट मिलेगा? अब एक बच्चा यार जिसका सपना होता है इंजीनियर बनने का, वो 10th के बाद कोटा जाता है, 2 साल प्रिपरेशन करता है JEE की, बहुत लाखों रुपए वो अपने गवाता है, 4-5 लाख रुपए, बट क्या होता है? CUET में रैंक नहीं आती, JEE में रैंक नहीं आती, फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, जहाँ की एवरेज फीस 25 लाख से लेकर 60 लाख तक की होती है, और उस फीस को देने के बाद भी हमारी जॉब नहीं लग पा रही होती, या फिर हम लोग को एक सड़ी सी 30 से 4 लाख रुपए की जॉब मिलती है पर एनम। क्या यही चीजें हमारे साथ होती रहेगी जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो सॉल्यूशन है आप लोग के पास, पर सिर्फ एकमात्र ये सॉल्यूशन है फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आप लोग को 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है। पर दीदी कैसे, हम कैसे इन पर भरोसा कर ले? कल रात जब मैं यूट्यूब चलाई थी, देन आई गॉट टू नो कि इस तरीके की कोई चीजें हो रही है। फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने 100% दावा किया है कि मैं 100% प्लेसमेंट दूंगा। अगर ये प्लेसमेंट नहीं ऑफर कर पाती तो 4 साल बाद आप लोग की पूरी फीस रिटर्न हो जाएगी। तब नो प्लेसमेंट नो फीस। तो दीदी आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। तो बच्चा बाटी, अगर आप लोगों को कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो आप लोग बहुत मुश्किल है कि इस बार सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी नई नई हमारी कंपनीज है, जो ग्रोइंग कंपनीज है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को कोडिंग भी नहीं करना आ रही, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? कोई कंपनी आपको कैसे हायर करेगी? आपने ये सवाल अपने आप से पूछ के देखा है? तो दीदी इस चीज की रूट क्या है, जड़ क्या है? तो पहली बात यार, ओल्ड करिकुलम और फैकल्टीज, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें अभी तक ओल्ड करिकुलम फॉलो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे कुछ नया नहीं सीख पाता है। जो हमारी जहाँ पर ChatGPT, AI, ML जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, वहाँ पर लोगों को बहुत पुरानी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही, साथ ही साथ बच्चों को वहाँ पर अच्छे तरीके से कोडिंग भी नहीं करना आ रही, और जो थोड़े बहुत होते हैं जिनको कोडिंग आती है वो जॉब ले जाता है, और रेस्ट बिल्कुल बच के अनएम्प्लॉयमेंट की दुनिया में चले जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में टिकना है तो स्किल आना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग की बहुत सारी टाइप की इंजीनियरिंग होती है, माइनिंग में होती है, आप लोग की सिविल में होती है, फायर टेक में होती है एंड सो ऑन। बट अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जिसमें इंजीनियरिंग चल रही है ना, वो है IT सेक्टर में, और IT सेक्टर में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर चीजें वर्क कर रही है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि हम लोग को किस तरीके से एक अच्छे से डिसेंट जॉब मिल सकती है। इसका एकमात्र एक सॉल्यूशन है फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप लोग को बच्चा बाटी सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप मिल रही होती है, और सभी को इंटर्नशिप करना वहाँ कंपलसरी होता है, और इंटर्नशिप आप लोग को वहाँ पे स्टीपेंड भी मिलता है अप टू 50,000 रुपीज। तो यहाँ से आप लोग एटलीस्ट अपनी 40% फीस रिकवर कर सकते हैं। मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग के टॉप जो IITians है उनसे मेंटरशिप मिलती है, 1-to-1 आप लोग का यहाँ पर इंटरेक्शन उनसे होता है। पर हम लोग कुछ एडवांटेज जानते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, क्यों ये बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बेटर है, और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये एकमात्र हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात, अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो सारी फीस वापस कर दी जाएगी। नो प्लेसमेंट इट मीन्स नो फीस। मैं बात करूँ कि टॉप IITians आप लोग को मेंटरशिप मिलती है, आप लोग को यहाँ पर फॉरेन पेड अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आपकी जॉब भी लग सकती है, साथ ही साथ आप लोग के पास इंटर्नशिप भी है फॉरेन पेड, ठीक है, मेंटरशिप मिलती है, और साथ ही साथ अर्न एज यू कैन। यहाँ पे मैं जितना पोटेंशियल है आप उतना अर्न कर सकते हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर से। बात करूँ अगर मैं तो हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कैफेटेरिया है, लॉन्ड्री है, हाउस कीपिंग है, हाई स्पीड वाईफाई होता है, रीडिंग रूम्स है, मेडिकल सेंटर्स है एंड सो ऑन।
सपोर्ट एंड गाइडेंस आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 24/7। ओपन लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स यहाँ पर रखे गए। सेफ्टी और सिक्योरिटी में बहुत तगड़ा है इनके पास। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप लोग चाहे तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। बात को तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली नई टेक्नोलॉजीज के बेस्ड सिलेबस आप लोग को रखा जाएगा। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गए, जीके हो गया, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। भाई साहब इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ी, मुझे पता है। पर मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिवॉल्यूशन लाने के लिए इन्वायरमेंटल पढ़ना बेकार है, पर ज़रूरी भी नहीं है। उसकी जगह अगर हमें कोई अच्छे से बिल्कुल कंपनी में प्लेस होना है तो हम समझे, हम सोचे कि हमें नए नए प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। अगर हम एक रोबोट बनाना चाहते हैं तो क्या क्या लैंग्वेजेस और क्या क्या स्किल्स मुझे रिक्वायर्ड है, इन चीज़ों पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज यार आफ्टर ऑल वी आर इंजीनियर्स। बात करूँ दूसरे क्लब्स की, तो क्लब्स में यहाँ पर टेक ड्राइवन क्लब्स है जो आप लोग के एआई और टेडेक्स वगैरह सब चीज़ कंडक्ट करवाता है। रिक्रिएशनल क्लब्स है जो कि स्पोर्ट्स, फिटनेस और कल्चर पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देती है। आप लोग की ग्रोथ फोकस्ड क्लब्स है तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, जो कि जिनको एंटरप्रेन्योर वगैरह सब कुछ बनना होता है। और इंक्यूबेशन सेल और स्टार्टअप क्लब्स भी आप लोग के यहाँ रखे गए जो कि आप लोग को काफ़ी चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं इनके करिकुलम के ऊपर बात करती हूँ तो इनका करिकुलम कुछ इस तरीके से डिजाइन है जो कि स्ट्रिक्टली 2027 उनके बियॉन्ड की सारी टेक्नोलॉजीज आप लोग को स्टडी करवा रहा है। इंस्ट्रक्टर आप लोग देख सकते हैं। असाइनमेंट में आप लोग को कोई लिखने वाले असाइनमेंट नहीं दिए जाते जैसे दूसरे कॉलेज में होता है। यहाँ पर आप लोग को करवाया जाता है, बहुत सारी एप्स बनवाई जाती है, रोबोट वगैरह सभी चीज़ें कोडिंग करवाई जाती है आप लोग को। मैं बात करूँ मेंटरशिप 1-to-1 आप लोग को मिलती है। इंटर्नशिप आप लोग के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। एम्प्लॉयबिलिटी 100% है, 100% गारंटी आप लोग की जॉब की और ग्रेजुएट तुम लोग को होकर निकलते हो। स्कॉलरशिप की बात करो तो बहुत सारे तरीके आप लोग को स्कॉलरशिप लेने के, तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को किस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो यहाँ पर मैंने एक आप लोग को नंबर दिया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में, तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करने वाली। देखो यार मेरा कोई फायदा नहीं है तुम इसमें एडमिशन लोगे या नहीं लोगे, बट एक चीज तुम लोग जेन्युइनली ये सोचो कि तुम्हारा बहुत फायदा है। इस कॉलेज में जाते हो तो तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर जॉब नहीं लगी 100% पैसा वापस है, बिल्कुल कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चॉइस इज टोटली योर्स। मेरे टाइम पे ऐसी चीज़ होती तो मैं बिल्कुल भी ना गवाती। तुम्हारे पास मेंटोर्स है हमारे जैसे, तुम्हारे पास इतने अच्छे कॉलेजेस है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो यार एक्सप्लोर एज यू कैन, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और इस पर जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।